जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए लाई हूँ एक और सिद्धमंगलम स्तोत्रम से जुड़ा हुआ अनुभव। अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम बताती हैं कि 8 साल से इनका रिलेशनशिप था। अब मैम ब्राह्मण घर से है और लड़का कायस्थ घर से। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, आज भी अगर गौर करते हैं तो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, समझ आता है कि आज भी लोग 30वीं सदी में जीते हैं, सोचते भी हैं कुछ हद तक। तो वेरी ऑब्वियसली मैम के घर से इस रिश्ते को बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि लड़का कायस्थ है और मैम ब्राह्मण है। पर मैम और सर ने ना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज के लिए अपना रिलेशनशिप नहीं तोड़ा। डिसाइड किया कि शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ ही, वरना शादी नहीं करेंगे। अब दोनों घर से प्रेशर था कि शादी कर लो। सर की फैमिली का कहना था कि अगर मैम के घर से ये रिश्ता को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो क्या सर ज़िंदगी भर कंवारे रहेंगे। ठीक है, सर के माता पिता का ये सोच बहुत ऑब्वियस है कि अगर वो लोग मान नहीं रहे हैं कि तुम जीवन भर कंवारे रह जाओगे, ठीक है। और इधर मैम के घर से ये कहा जा रहा था कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ब्राह्मण घर से, अब शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, पर कायस्थ लड़का के साथ हम शादी नहीं करवाएंगे। ओके। अब देखिए, मैम साईं भक्त है और मैम हर गुरुवार खाली पैर साईं मंदिर जाती। सर भी साईं भक्त है और सर भी मंदिर जाते, साईं मंदिर। और इन दोनों का सहारा सिर्फ और सिर्फ साईं ही थे। पर साईं ना चुप रहे, ठीक है। साईं ने कोई चमत्कार नहीं किया, उल्टा घर में सिचुएशन और गंभीर हो गया मैम के घर में। और उधर सर के घर में सर अपने मम्मी पापा से झगड़ते कि कुंवारा रहूँगा पर उसी से शादी करूँगा। तो देखते देखते ना 1 साल और बीत गया और घर का माहौल गर्म था इन लोगों का। पर इनका प्यार आपस के लिए सच्चा था, ठीक है। इस हालात ने उन दोनों को क्या कहते हैं, सेपरेट नहीं किया, क्या फिर कहूँ मैं, उन दोनों का जो मनोबल है वो नहीं टूटने दिया, ठीक है। उनका प्यार इतना सच्चा था। अब क्या हुआ, एक दिन मैम साईं बाबा से कहती है कि बाबा आपके वचन तो झूठे हो नहीं सकते। आपने जो वचन दिया है वो एकदम सही है। जो आपसे मदद मांगते हैं आप उनकी मदद करते तो हैं, पर क्या हम आपके आशीर्वाद के, हम आपके मदद के लायक नहीं? चमत्कार कीजिए साईं, ठीक है। मैम बहुत प्यार से बाबा को पुकारती हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमारी शादी में मदद कीजिए साईं। और मैम बहुत रोती हैं, क्योंकि वो ना टूट चुकी थी। एज़ उनके घर में शुरुआत से ही पता था कि वो किसी से प्यार करती हैं, लड़का उनके कास्ट का नहीं है, और शुरुआत से ही उनके घर में किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया था। तो इनका एकमात्र आश्रय साईं ही थे। बोथ मैम के लिए और सर के लिए आश्रय साईं ही थे, ठीक है। तो मैम बहुत रोती हैं और 2 दिन बाद ना उनको हमारे चैनल से सिद्धमंगलम स्तोत्रम का एक वीडियो यूट्यूब में मिला। मैम वीडियो को ध्यान से देखती हैं, सुनती हैं और डिसाइड करती हैं कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम का 40 दिन का व्रत वो करेंगी। और सर को भी वो कहती है, तो सर भी राज़ी होते हैं और सर कहते हैं कि मैं भी करूँगा। तो मंगलवार से दोनों ने संकल्प लिया बहुत प्रेम और विश्वास के साथ कि 40 दिन का व्रत हम शुरू कर रहे हैं, हमारी शादी दोनों घरों के सहमति से होना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। सर ऑफिस जाते थे तो सर शाम को पाठ करते थे, ठीक है, और मैम सुबह को पाठ करती थी, ठीक है। दोनों अपने अपने घर से 40 दिन का व्रत शुरू करते हैं सिद्धमंगलम स्तोत्रम का। अब पहले पहले ना सिचुएशन में कोई सुधार नहीं था। घर में वैसे ही सिचुएशंस थे, माहौल वैसे ही थे, पर मैम को ना बहुत विश्वास था कि साईं ने रास्ता दिखाया है, तो साईं साथ निभाएंगे। अब व्रत का 29वां दिन था। मैम बताती हैं कि इनके पापा रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिलाते हैं। और उस दिन मतलब सिद्धमंगलम स्तोत्रम का जिस दिन 29वां दिन था, उस दिन भी उनके पापा मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, पर बहुत देर तक वो घर नहीं लौटे। मैम उनकी मम्मी जब उनको फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। अब सुबह के 9 बजे सर यानी मैम के बॉयफ्रेंड ने कॉल किया और मैम को कहा कि अपनी मम्मी को साथ लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है
और ये सुनने के बाद मैम अपने मम्मी के साथ हॉस्पिटल गई और वहाँ जाके उनको पता चला कि उनके पापा को स्ट्रोक हुआ था, पर इनके बॉयफ्रेंड ने इनके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया और 4 दिन बाद उनको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया। और तब तक मतलब 29वां दिन से, मतलब जब तक सर हॉस्पिटल से रिलीज़ होते हैं मैम के पापा, तब तक इन लोगों का 40 दिन का व्रत, सिद्धमंगलम स्तोत्रम का व्रत भी ख़त्म हो चुका था। ठीक है। नाउ मैम के पापा जिस दिन घर लौट आए उसी शाम उन्होंने जो कहा, अब मैं वो आप सभी को सुनाती हूँ और बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। मैम के पापा ने कहा कि उस दिन सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और मॉर्निंग वॉक के बाद मैं जब डॉग्स को बिस्किट खिला रहा था तो मेरे पास ना एक भिखारी आया और कहा कि मुझे भी बिस्किट दो। तो मैंने उनको बिस्किट और चाय दिया। तो उस भिखारी ने मुझसे कहा कि इतना जो तुम ज़िद कर रहे हो ना जात पात को लेकर, ये ज़िद तुम मत करो, उतना मत सोचो, उस इंसान की सच्चाई को तुम देखो। तो मुझे लगा कि ये भिखारी क्या बोल रहा है। ठीक है, नेचुरली आप एक भिखारी आपको मिलता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको कहता है कि आप ज़िद मत करो, आप जात पात मत देखो। तो सर ना काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये क्या बोल रहा है, उतना गौर नहीं किया। ठीक है सर ने। फिर सर आगे कहते हैं कि तब मुझे लगा कि ये भिखारी क्या बोल रहा है। जैसे ही मैं घर लौट रहा था अचानक चलने में दिक्कत होने लगा, अनईज़ी फील होने लगा, धुंधला दिखने लगा, शरीर से मानो मेरे प्राण निकल रहे थे और तब मैं रास्ते में गिर गया। बस ईश्वर को दिल से पुकार रहा था कि मुझे बचाओ। तभी किसी ने आकर मेरा सर अपने गोद में लिया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और पता चला कि 8 साल से जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता था उसी ने आकर मेरी जान बचा ली। और इसके बाद मैम के पापा ने सर को अपने घर बुलाया और जब सर के साथ बात हुई ना तो मैम के घर वालों को पता चला कि सर बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छा जॉब करते हैं, सर के परिवार बहुत अच्छे हैं। और फिर क्या, साईं कृपा से, गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से, सिद्धमंगलम स्तोत्रम के 40 दिन के व्रत की वजह से नवंबर 2024 इन दोनों की शादी होने वाली है। और देखिए रही बात उस भिखारी का, तो वो तो साईं ही थे जिन्होंने मैम के पापा को समझाया कि इंसान के जात अलग होने से कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। बाबा ने सर को समझाया एक भिखारी के रूप में आकर, और देखिए परिस्थिति ऐसी हुई कि उसी टाइम बाबा ने सर को भी उसी रास्ते से भेजा जहाँ मैम के पापा मतलब तड़प रहे थे, मतलब कोई उनको बचा ले, इसलिए वो तड़प रहे थे। तो सब साईं लीला ही है और ऐसा है सिद्धमंगलम स्तोत्रम का चमत्कार। जो आज इस अनुभव को सुन रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी सिद्धमंगलम स्तोत्रम व्रत के बारे में जानें, ये व्रत करना चाहेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे 2 वीडियो लिंक डाल रही हूँ जो कि मैं हर सिद्धमंगलम स्तोत्रम से जुड़े हुए अनुभवों में शेयर करती हूँ। प्लीज़ वो 2 लिंक ध्यान से सुनिए, 2-3 बार सुनिए, वहाँ पे विधि मैंने बताया हुआ है। ठीक है। और कमेंट्स में काफ़ी वक्त देखने को मिलता है कि मैम मैंने किया, 40 दिन हो गए, मैंने 3 बार किया, मैंने 4 बार किया, विश फुलफ़िल नहीं हुई। अब देखिए मैम, आई डोंट नो आपका मैम और सर जो भी कमेंट करते हैं, आई डोंट नो आपका विश फुलफ़िल क्यों नहीं हुआ, बट इतना कहूँगी कि थोड़ा सबूरी रखना चाहिए। ठीक है। बाबा के डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना चाहिए। इतना जान लीजिए, देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं है मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। जल्द दिन, जय साईं राम।